इंग्लिश से रिलेटेड सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। हेलो दोस्तों, एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रेजर वर्ड की, जिसमें हम फ्रेजर वर्ड के बारे में बात करेंगे और उसका एपिसोड 1 है ये एपिसोड आपको हमेशा सिर्फ और सिर्फ ट्यूसडे को हर वीक मिलेगा। और आज का जो वर्ड रहेगा फ्रेजर वो है लुक एट। लुक एट को हमने बहुत डिटेल में समझने की कोशिश की, उसके ढेर सारे यूज़ होते हैं, उसके एग्जाम्पल और उसके एक्सरसाइज करवाने की मैंने पूरी कोशिश की है, तो ज़रूर वीडियो पूरा देखें। तो दोस्तों ये हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रेजर वर्ड जो सीरीज़ है उसका पहला एपिसोड लुक एट से स्टार्ट करेंगे। लुक एट्स के कई सारे यूज़ होते हैं, उसको देखेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे एग्जाम्पल के साथ। तो ध्यान से देखिए और समझने की पूरी कोशिश कीजिए। टू मूव योर आइज, पहला लुक एट जो मतलब होता है पहला, ब्रैकेट में ये लिखा उसका मतलब होता है पहला। लुक आउट के कई सारे मीनिंग होते हैं, तो पहला जो मीनिंग है उसका ये है टू मूव योर आइज टू सी समवन और समथिंग। अपनी आंखों को आप थोड़ा हिलाते इधर उधर ताकि किसी को आप देख सको, किसी वस्तु को या किसी व्यक्ति को देख सको। और इसका यूज़ कैसे होता है, अगर ये प्रेजेंट टेंस में यूज़ हो रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो इसको लुक या लुक्स एट की तरह यूज करते हैं। अगर ये कंटिन्यूस में यूज़ हो रहा है तो इसको बी लुकिंग एट। बी मतलब क्या होता है, बी वर्ब होता है जिसमें क्या आते हैं, वह इज एम आर वॉज वर आते हैं, है ना। तो बी एक वर्ब होता है जिसके अंदर इज एम आर वॉज वर आता है, तो जैसा सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से हम लगाएंगे इसे। अगर मान लीजिए सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज, और प्रेजेंट परफेक्ट में हैव या हैज़ के साथ लुक्ड एट। हैव लगता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और हैज़ लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ठीक, तो ये बेसिक जानकारी थी। अब हम देखते हैं कि क्या इसका ये जो फ्रेजल वर्ड है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड है, क्या इसको हम सेपरेट करके यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप देखते होंगे कई सारे फ्रेजल वर्ड ऐसे होते हैं इनको बीच में कुछ ऐड करके लिख दिया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ ये स्क्रीन पे, पहले जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान सुनिए। जैसे कई सारे वर्ड सुनते होंगे, जैसे ब्रेक हिम ऑफ, किसी का पूरी तरीके से तोड़ देना, मतलब कि उसे एकदम उदास कर देना, तो ब्रेक हिम ऑफ। तो ब्रेक ऑफ ये फ्रेजल वर्ड है लेकिन उसके बीच में हिम आ गया। तो ऐसा आप कई सारे आपके बुक में एग्जांपल होंगे कि जो फ्रेजल वर्ड होगा 2 वर्ड का होगा या 3 वर्ड का होगा, लेकिन उसके बीच में कहीं से प्रोनाउन या नाउन आ गया होगा, तो उसको बोलते हैं सेपरेबल फ्रेजल वर्ड। लेकिन जो ये हम देख रहे हैं लुक एट, ये वाला पहला वाला, वो नॉन सेपरेबल, मतलब उसको हम तोड़ नहीं सकते, उसको एक साथ ही में यूज़ करना होगा। और इसके सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं, व्यू, इसको हम व्यू भी कह सकते हैं, या ग्लैंस एट मतलब झलक। अब हम बात करते हैं कि इसका यूज़ कैसे होता है। प्रेजेंट टेंस में लुक एट का यूज़ क्या है कि इसका यूज़, 2 फ्रेंड्स आर इन द कैलिफोर्निया एट कॉलेज। कॉलेज में सॉरी कैफेटेरिया लिखा है, मतलब कैफेटेरिया मतलब होता है कि एक तरीके से कैंटीन। तो 2 दोस्त कैंटीन में हैं, तो अब उनके बीच में बातें हो रही है। वो बातें हम ए मतलब कि यहाँ ए बी लिखा है, एक दोस्त को ए और एक दोस्त को बी माना गया है। लुक एट दैट टुडे स्पेशल बीफ स्ट्यू। बीफ स्ट्यू क्या होता है, गाय का मांस, सिंपल। तो लेकिन ध्यान दीजिएगा, इंडिया में कई सारे जगहों पे गाय का मांस मना है, लेकिन विदेश इस बीफ स्ट्यू, आज एक तरीके से गाय का मांस मिल रहा है, बाहर के लोग खाते हैं। बी, वेयर डज इट से दैट, जो बी है दूसरा फ्रेंड है, वो बोल रहा है कि वेयर डज इट से दैट, ये कहाँ कहता है। मतलब कैंटीन जानते ही आप, कैंटीन होता है, कैंटीन में एक जगह होता है जहाँ पूरा लिखा होता है कौन कौन सामान मिलेगा कितने रुपए का। तो वहीं पूछ रहा है कि ये कहाँ लिखा है, ये कहाँ बोल रहा है। तो ए जवाब देता है लुक एट द मेन्यू इन द फ्रंट ऑफ द काउंटर। काउंटर जहाँ से आप सामान लेते हो, जहाँ से अपना फूड लेते हो कैंटीन में, तो उसी के बगल में जो मेन्यू लगा होता है, जहाँ पूरा डिश क्या क्या कितने का मिलता है, उसको बोलते हैं मेन्यू। तो उसको देखो, तो बोल रहा है ए कि देखो वो मेन्यू देखो जो काउंटर के फ्रंट मतलब काउंटर के सामने रखा है। बी जब आंसर देता है ओ यस, ओ यह हम, आई थिंक आई विल हैव द स्ट्यू इन द केस।
ओ मतलब अच्छा हाँ, इस केस में मतलब इस विषय में चलो मैं ये स्टीव यानी कि मैं ये मांस लूँगा, है ना। मांस के टुकड़े को एक तरीके से स्टीव कह सकते हैं। सेकेंड इसका एग्जाम्पल ये है, जैन एंड हर फ्रेंड आर सिटिंग ऑन अ बेंच। जैन और उसकी दोस्त बैठी हुई हैं बेंच पर इन द शॉपिंग मॉल में। वाइल दे आर टॉकिंग, जब वो बात कर रहे हैं। जैन सीज अ वेरी क्यूट गाय वॉकिंग पास्ट। जैन देखती है कि बहुत ही क्यूट लड़का वॉकिंग पास मतलब वो गुजर रहा है। तो जैन और उसकी दोस्त बात कर रहे हैं, तो जैन क्या कह रही है, हे इजंट दैट द गाय यू मेट एट द पार्टी लास्ट नाइट। हे क्या वो अरे वो वही लड़का है जिसको तुमने लास्ट नाइट मिली थी तुम, अपने दोस्त से पूछ रही है। तो जो दोस्त जवाब देती है, ओह माई गॉड यस इट इज़, डोंट लुक एट हिम। हे भगवान हाँ ये वही है, मत देखो उसे, है ना। फ्रेंड तेरी, नो नो आई टॉक्ड हिम विथ एट द पार्टी। मैंने उससे पार्टी में बात किया था, बट ही वॉज रियली वियर्ड। वियर्ड मतलब होता है थोड़ा अजीब, तो वो एकदम बहुत अजीब है। सो आई स्पेंड ऑल इवनिंग अवॉइडिंग, तो मैं पूरी शाम उसे नज़रअंदाज करती रही। फिर लिखा डोंट लुक एट हिम, उसे मत देखो। ही विल सी अस एंड कम ओवर, वो हमें देखेगा और कम ओवर मतलब हमारी तरफ आएगा। जेन ओके ओके, यहाँ देखिए लुक एट हमेशा साथ में यूज हुआ है, उसके बीच में कोई और वर्ड नहीं आया, तो यही बोलते हैं नॉन सेपरेबल फ्रेज। समझ में आ गया ये वाला आपको। अब देखते हैं हम इसी का यूज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस में। इसका यूज़ कैसे होगा, बी लुकिंग एट हम यूज़ करेंगे। बी का यूज़ हम मैंने बताया इज एम आर वॉज वर्ड के हिसाब से कर सकते हैं। फिर से एग्जाम्पल, जैनी एंड क्लैरी आर सीटिंग आउटसाइड ए कैफ़े। जैनी और क्लैरी कैफ़े मतलब होता है जहाँ चाय आप खाते हो, तो कैफ़े के एक तरीके से बाहर खड़े हैं, बैठे हैं। द स्ट्रीट इज़ वेरी बिजी, स्ट्रीट बहुत बिजी मतलब बहुत भीड़ है। एंड मेनी पीपल आर वॉकिंग पास्ट, और कई लोग आस पास जा रहे हैं। जेम्स जेम्स एक तरीके से बोलता है, वॉट आर यू लुकिंग एट, तुम क्या देख रहे हो। क्लैरी, देर इज अ मैन डांसिंग द स्ट्रीट, हाँ वहाँ एक आदमी जो गली में नाच रहा है। जेम्स, वेयर, इन द फ्रंट ऑफ द बैंक। आंसर आता है क्लैरी का, इन द फ्रंट ऑफ द बैंक, बैंक के सामने। जेम्स, आई डोंट सी हिम, मैं उसे नहीं देख सकता। क्लैरी, यू आर लुकिंग एट द रॉन्ग बैंक। यू आर लुकिंग, तो कोई एग्जाम्पल है, यू आर लुकिंग एट द रॉन्ग बैंक, तुम दूसरे बैंक को देख रहे हो, तुम गलत बैंक को देख रहे हो। ही इज़ ऑन द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट, वो दूसरे तरफ है मतलब वो बैंक के दूसरे तरफ है। में आर के बाद यू आया, तो आप बोलोगे अरे यहाँ तो बीच में आ गया, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ हेल्पिंग वर्ब के बाद आर आया है, यू आया है, जो कि तो ये सेंटेंस का नियम है कि कोई क्वेश्चन पूछता है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आता है। लेकिन जो लुकिंग एट, जो आपका मेन जो फ्रेज है वो लुकिंग एट है, लुकिंग एट के बीच में कोई वर्ड नहीं आया, तो वो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए लुकिंग एट के बीच में कोई वर्ड नहीं आया है। अब देखिए सेकेंड एग्जाम्पल, सुशान इज ट्राइंग टू फाइंड हर की। सुशान अपना चाबी पाना चाह रहा है, खोज रहा है। शी सॉरी गलती है, लड़की है। शी आस्क्स हर पार्टनर वेयर द कीज आर, वो अपने पार्टनर से पूछती है कि कीज कहाँ है, चाबियाँ कहाँ हैं। सुशान, हनी हैव यू सीन माई कीन, मतलब पति पत्नी है, मतलब कि प्रिय क्या तुमने मेरी चाबियाँ देखी है। पार्टनर, आरंट दे ऑन द किचन टेबल, क्या वे किचन टेबल पर नहीं हैं। सुशान, आई कांट सी देम, सुशान कह रही है मैं उन्हें नहीं मतलब वो नहीं देख सकती। पार्टनर, आर यू श्योर, क्या तुम पक्का हो। सुशान, आई एम लुकिंग एट द टेबल, दे आर नॉट देयर, मैं टेबल पर देख रही हूँ, वो वहाँ पर नहीं है। पार्टनर, हाउ अबाउट ऑन टॉप ऑफ द टीवी, टीवी के ऊपर देखो, शायद टीवी के ऊपर होगा। सुशान, फाउंड देम, पा लिया, उन्हें पा लिया अर्थात चाबी पा लिया। पार्टनर, वेयर वर दे, वो कहाँ पर थे, मतलब ये पूछ रहा है कि वो चाबियाँ कहाँ पे थे। ऑफ सुशान, ऑन द किचन टेबल अंडर अ पाइल ऑफ लेटर, है ना। तो ये क्या है, किचन टेबल पर ही थे लेकिन एक लेटर के नीचे दबे हुए थे। पाइल ऑफ टेबल मतलब लेटर्स होता है कि किसी चीज़ के नीचे ढके हुए थे, ठीक। अब देखिए उसी उसी हम पहले वाले का ही लुक एट का हम तीसरा यूज देख रहे हैं, बीइंग लुकिंग
ये एग्जाम्पल आपके सामने है। इसका यूज़ हम किसके साथ कर सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हो एग्जाम्पल जो अंडरलाइन है, वॉज लुकिंग एट लिखा है ना, तो वही पास्ट फॉर्म में वॉज हो गया, तो इसलिए लुकिंग एट, बाकी सब सेम रहेगा आपको, बस आपको पास्ट फॉर्म बनाने के लिए वॉज या वर लगा सकते हो। फिर लुक्ड एट, पास्ट टेंस यानी कि पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है, यहाँ वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाते हैं हम मेन वर्ब के साथ। तो डायरेक्ट हम स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं। सारा एंड हर फ्रेंड डेविड आर सिटिंग इन द पार्क ईटिंग देयर लंच। सारा और अपना उसकी दोस्त डेविड क्या कर रहे हैं, पार्क में लंच कर रहे हैं। सारा, डिड यू सी द स्क्वायरल, क्या तुमने गिलहरी को देखा? डेविड, व्हाट स्क्वायरल, वेयर, ऐसे बोलते हैं ना, क्या स्क्वायरल, क्या गिलहरी, कहाँ, बोलते हैं ना ऐसे हम। सारा, इट वॉज राइट देयर इन द फ्रंट ऑफ द ट्री, वो देखो वो सीधा पेड़ के सामने है। डेविड, इट्स नॉट देयर नाउ, वो अब वहाँ नहीं है। सारा, नो आई लुक्ड एट इट एंड व्हेन इट सॉ मी इट रैन अप द ट्री। नहीं, मैंने उसे देखा था, मतलब ये तो पास्ट फॉर्म हो गया, मैंने उसे देखा था, जब मैंने उसे देखा था तो वो दौड़ के ऊपर पेड़ पे चढ़ गई। डेविड, मे बी इट विल कम बैक डाउन, शायद वो फिर वापस ज़मीन पर आएगी। ठीक है, तो यहाँ देखो लुक्ड एट का यूज़ हुआ है पास्ट इंडेफिनिट की तरह। समझ में आ रहा है, एकदम क्लियर, एकदम साफ साफ, कहीं पे डाउट हो जरूर पूछेगा। फिर देखिए एक्सरसाइज करते हैं। तो एक्सरसाइज करने का बहुत आसान तरीका, ये आपको करना है या आपको आंसर देना है। फिर इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग कॉन्वर्सेशन, ये जो बातचीत हो रही है उसे आपको भरना है। हे दैट गाय ओवर देयर, इसको आपको भरना है। आंसर आ रहा है विच वन, द वन वियरिंग द फनी हैट, आपको जो खाली स्थान उसको भरना है। सेकंड वाले में मैं लुक एट यहाँ यूज होगा। सेकंड वाले में आपको बताना है व्हाट आर यू डैश, आपको उसको भरना है। यू आर ऑब्वियसली डैश समथिंग इंटरेस्टिंग, है ना। फिर बी आंसर देता है, ओ नो आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट व्हाट आई वुड लाइक टू ईट फॉर लंच, मैं बस देख रहा था कि मैं क्या खा सकता हूँ लंच में, तो आपको दोपहर खाने में मतलब, तो ये आपको भरना है। थर्ड वाले में आपको भरना है, कहीं पर डाउट परेशानी हो तो ज़रूर क्वेश्चन पूछेगा। फोर्थ वाला भी आपको ऐसे ही भरना है। एक्सरसाइज आपको करना जरूर, क्योंकि एक्सरसाइज करोगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। पांचवें वाले में आपको भरना है, कहीं पर डाउट होगा तो पूछना है ना। अब हम बात करते हैं लुक एट का सेकेंड यूज़, टू रीड समथिंग क्विकली सो यू कैन गिव एन ओपिनियन ऑन इट, कि चीज़ को तुरंत देखना या झटके से देखना ताकि आप अपनी कुछ राय दे सको। जैसे बोलते हैं ना, जरा ये खाना देखना है तो, जैसे बोलते हैं ना, अरे जरा दूध देखना है तो बह तो ना जाए, ऐसे लोग बोलते हैं ना, जरा दूध देख लो चूल्हे पर है, तो वही उसका यूज़ लुक एट। इसमें सेम चीज़ है, लुक या लुक सेट हो जाएगा। बी लुकिंग एट कंटिन्यूअस फॉर्म रहेगा, पास्ट फॉर्म लुक्ड एट हो जाएगा। अब प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैज़ या हैव के साथ लुक्ड एट लगाते हैं। अब देखिए और एक बात, ये भी नॉन सेपरेबल होता है और इसका सिमिलर वर्ड होता है रीड, स्टडी या इंस्पेक्ट मतलब जांच करना। तो इसका नॉन सेपरेबल, ये भी बीच से तोड़ा नहीं जा सकता है। लुक्ड एट के बीच में कोई और वर्ड नहीं आ सकता है। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। लुक एट प्रेजेंट टेंस में, लुक एट हम जो देखेंगे प्रेजेंट टेंस में, लिंडा इज आस्किंग जॉन टू चेक हर एसे बिफोर शी सबमिट टू हर टीचर। लिंडा जो है अपने जॉन से पूछ रही है कि वो जरा एसे चेक कर ले अब टीचर को सबमिट करने से पहले। लिंडा, जॉन कुड यू लुक एट माई, जॉन इज इट द एसे दैट वी हैव टू हैंड इन टुमारो। ये मतलब क्या ये वही एसे है जो हमें हैंड इन मतलब होता है किसी को देना, तो क्या हमें सौंपना है किसी को कल। लिंडा, या आई एम नॉट श्योर इफ़ आई हैव अंडरस्टूड द टॉपिक। मैं मतलब हाँ, मैं पक्का नहीं हूँ कि क्या मैंने ये जो टॉपिक है जो टीचर ने दिया है वो मैं अच्छे तरीके से समझा है। जॉन, श्योर बट कैन यू लुक एट माइन टू, है ना। तो जॉन एक तरीके से कहते हैं क्या तुम मेरा भी देख सकते हो। लेट स्वैप, चलो स्वैप कर लेते हैं, मतलब कि स्वैप मतलब होता है अदला बदली। तो लिंडा का जॉन दिखेगा और जॉन का लिंडा। लिंडा क्या कह रही है, श्योर नो प्रॉब्लम। तो यहाँ देखो लुक एट का यूज़ दो जगह हुआ है, दोनों जगह आप देख सकते हो। दोनों जगह एक तरीके से बोलना नज़र देखो, मतलब अर्थात चेक करो सही है गलत है और अपनी राय बताओ कि हाँ ये सही गलत है। तो लुक एट का यूज़ इस तरीके से भी हम करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल आपको मिलेगा,
माइकल इज राइटिंग अ रिपोर्ट फॉर हिज बॉस। माइकल अपने बॉस के राइट कर रहा है एक रिपोर्ट, है ना, बॉस को रिपोर्ट देते हैं ना कि क्या हुआ कैसे हुआ वो। मिशेल सीम्स माइकल राइटिंग द रिपोर्ट कम्स ओवर ऑन टू द डेस्क हैं, और मिशेल बॉस हैं, और बॉस जो हैं वो अब माइकल के राइटिंग रिपोर्ट को देख रहे हैं जो डेस्क पर आ चुकी है। मिशेल, हाय माइकल, ध्यान दीजिएगा मिशेल बॉस है और माइकल एम्प्लॉय है। हाय माइकल, इज दैट द रिपोर्ट आई आस्क्ड यू टू सेंड टू जॉन? क्या ये वही रिपोर्ट है जो मैं तुमसे कहा था कि जॉन को दे दो? माइकल कहता है यस इट इज़। मिशेल कहती है कुड आई लुक एट इट बिफोर यू सेंड इट प्लीज़? क्या मैं इसको देख सकती हूँ भेजने से पहले कृपया? माइकल कहता है श्योर, आई विल ईमेल इट टू यू बाय। यहाँ देखो लुक एट का यूज़ यहाँ क्या किया गया है कि मैं वो जरा देख लूँ, मतलब वो रिपोर्ट देख लूँ क्या वो सही है गलत है, क्या मैं चेक कर लूँ। तो लुक एट मतलब आप देख लो कि एक नज़र देखना ताकि राय बन जाए। ठीक है, फिर बी लुकिंग एट, सेम जैसा हमने पढ़ा था इज एम आर के साथ इसका यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, आपको खुद समझिए, कोशिश करिए। अगर कोई कहीं पर डाउट होगा तो वो भी पूछ सकते हैं। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए यूज़ करते हैं। बी ध्यान दीजिएगा, बी में इज एम आर आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, और पास्ट कंटिन्यूअस में बी में वॉज वर आता है। तो यहाँ आप देख लो, मैं जहाँ पे अंडरलाइन है मैं बस वही लाइन बता रहा हूँ। एक्चुअली आई एम लुकिंग एट इट राइट नाउ, इट्स रियली इंटरेस्टिंग। कोई आर्टिकल है जो पढ़ रहे हैं, तो टिम कह रहा है कि हाँ वास्तव में मैं वही चीज़ देख रहा हूँ अभी, और ये बहुत मतलब आकर्षित है, बहुत रुचिधर है। तो डेरेबो कहता है ग्लैड इट वॉज यूजफुल, हाँ अच्छी बात है ये यूजफुल था। टिम कहता है थैंक्स, धन्यवाद। तो यहाँ देखो आई एम लुकिंग एट, मैं देख रहा हूँ, अर्थात मैं उसको चेक कर रहा हूँ, मैं उसको पढ़ रहा हूँ ताकि कुछ नज़रिया बन जाए मेरा कि हाँ ये अच्छा है खराब है वैसा। ठीक, फिर हम देख रहे हैं इसका यूज़ हम कर रहेंगे पास्ट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट में। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हो जाएगा, आप चेक कर सकते हो एग्जाम्पल के साथ। इसको एग्जाम्पल को आप अच्छे तरीके से देखिएगा, समझने की कोशिश जरूर कीजिएगा। फिर आगे चलते हैं, तो आगे देखिए क्या लिखा है, बी लुकिंग एट। ये पास्ट कंटिन्यूअस से सेम ऐसा, जब जैसा आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पढ़ा होगा वैसा ही है। इसमें वॉज या वर लग जाएगा, वॉज लगेगा सिंगुलर के साथ और वर लगेगा प्लूरल के साथ, है ना। और आई के साथ भी वॉज लगता है, वर नहीं, वर बहुत नहीं लगता है नॉर्मली। तो देखिए यहाँ आप देख लो, तो एग्जाम्पल जहाँ अंडरलाइन हुआ है, आई वॉज लुकिंग एट इट आफ्टर डिनर एंड देन जेमी कॉल्ड मी। चेक कर रहा था या फाइल देख रहा था, तो लुकिंग एट वैसे भी आप यूज़ कर सकते हो। फिर इसका एक और एग्जांपल है, बी गोइंग टू लुकिंग एट। ये आपको समझा दे रहा हूँ, फ्यूचर प्लान। आप कोई फ्यूचर प्लान करते हो कि मैं ये करने वाला, मतलब मैं इसको नज़र देने वाला हूँ। कोई पूछेगा, जैसे आपने एग्ज़ाम दिया, टेस्ट दिया, टीचर ने अभी कॉपी नहीं चेक की, तो टीचर बोला मैं अभी इसको नज़र देखने वाला हूँ, मतलब मैं तो देखने वाला हूँ कि आपका रिजल्ट कैसा है, या आपने क्या लिखा है। तो लिखा है एडवर्ड इज स्पीकिंग विथ हिज इंग्लिश टीचर। एडवर्ड अपने इंग्लिश के टीचर से पूछ रहा है जिसका नाम है मिस्टर खान। एडवर्ड, हाय मिस्टर खान, हैव यू हैड टाइम टू लुक एट माई एसे? क्या आपके पास समय मिला आपको मेरा एसे देखने के लिए? मिस्टर खान, नॉट येट, अभी नहीं। आई एम गोइंग टू लुक एट इट टूनाइट, मैं उसे आज देखने जा रहा हूँ, मतलब अभी देखा नहीं है लेकिन फ्यूचर प्लान है कि मैं उसे देखने जा रहा हूँ आज रात को। एडवर्ड कहता है थैंक्स, चलिए कल दिखाइएगा। ठीक, फिर इसका एक और यूज़ विल लुक एट, फ्यूचर है, तो इसमें ऑफर टू फ्यूचर हेल्प। आप बोलते हो कि मैं फ्यूचर में किसी को हेल्प करूंगा, उसके लिए विल लुक एट का यूज़ करते हैं। चलिए देखते हैं, समझते हैं। 3 स्टूडेंट आर डिस्कसिंग एन आर्ट प्रोजेक्ट, दे आर वर्किंग ऑन टुगेदर। तीन स्टूडेंट आपस में बात कर रहे हैं कि जो वो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। सो वी नीड टू मेक अ बिग पोस्टर फॉर द प्रोजेक्ट, हमें प्रोजेक्ट के लिए बहुत बड़ा पोस्टर बनाना होगा। हु इज गोइंग टू थिंक ऑफ सम डिज़ाइन, कौन सोचना, मतलब 3 लोग हैं, तो ए बोल रहा है कि कौन सोचेगा कि डिज़ाइन बनाने के लिए। तो बी जवाब देता है आई विल डू दैट, मैं करूँगा ये। अब ए आंसर दे रहा है थैंक्स, व्हाट एल्स डू वी हैव टू डू फॉर द प्रोजेक्ट, हमें और क्या करना होगा प्रोजेक्ट के लिए। तो बी मतलब जो दूसरा है वो आंसर दे रहा है आई डोंट रिमेंबर व्हाट द टीचर
जब कोई प्रोजेक्ट बनाना होता है तो टीचर गाइडलाइन देते हैं कि आप ये सब करेंगे, आप चार्ट पेपर लेंगे, आप थर्माकोल लेंगे, आप चार्ट इतना बड़ा बनाएंगे, छोटा बनाएंगे, प्रोजेक्ट में आप 3 लोग रहोगे, 3 लोग में ये चीज़ें होंगी, प्रोजेक्ट का खर्चा 100 रुपये के अंदर होना चाहिए, 500 के अंदर होना चाहिए, ऐसे टीचर लोग गाइडलाइन देते हैं ना। तो वही लिखा है कि वो उसको याद नहीं है। तब ए आंसर देता है, आई थिंक द लिस्ट इज़ अवेलेबल ऑनलाइन। मुझे लगता है कि ये जो लिस्ट है वो ऑनलाइन अवेलेबल है। सी यानी तीसरा स्टूडेंट बोलता है, ओके आई लुक एट इट टुनाइट, मैं उसे रात को देखूंगा। लेट्स मीट अप अगेन टुमारो, चलो कल मतलब फिर से मिलते हैं। ए बोलता है, श्योर साउंड्स गुड मतलब अच्छा लगा, हाँ सही अच्छा लगा। बी बोलता है हाँ, तो दोनों ए और बी बोलते हैं श्योर पक्का, और सी बोलता है चलो मैं इसको रात को देखूंगा। तो ये भी क्या है, ऑफर टू फ्यूचर हेल्प। ये एक तरीके से आप बोलते हो, ऑफर करते हो नॉर्मली। ऐसे 2 लोग बात कर रहे हैं कि अरे यार मुझे ये करना चाहिए, तो आप खुद अपने से बोलते हो चलो मैं ये कर लूँगा, हाँ ये मैं देख लूँगा, आप अपने से बोलते हो। तो आप ऑफर दे रहे हो हेल्प के लिए, फ्यूचर में हेल्प करने के लिए, तब भी इसका हम यूज़ कर सकते हैं। क्लियर हुआ एकदम। अब 7वां इसका यूज़ बहुत लंबा है, इसलिए प्लीज़ थोड़ा ध्यान समझिएगा। हैव लुक्ड एट, इसका यूज़ हम प्रेजेंट परफेक्ट की तरह करते हैं। क्या लिखा है, स्कॉट इज नैन्सीज बॉस। स्कॉट क्या है, नैन्सी के बॉस हैं। ही इज आस्किंग हर अबाउट एन ईमेल दैट ही सेंट टू हर यस्टरडे। तो स्कॉट नैन्सी के बॉस हैं और वो ईमेल के बारे में पूछ रहे हैं जो उन्होंने उसको किसको अपने नैन्सी को भेजा था स्कॉट ने एक दिन पहले। स्कॉट, हाय नैन्सी, हैव यू लुक्ड एट द ईमेल आई सेंट यू। देखो प्रेजेंट परफेक्ट है तो आपको पता है इसमें हैव यू लगता है। हैवेंट, तो ये पास्ट, अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ते हो तो आपको पता है हैवेंट शॉर्ट फॉर्म है हैव नॉट का, तो आई के साथ हैव लगता है। तो आई हैवेंट लुक्ड एट इट येट, मैंने उसे अभी तक नहीं देखा है। बाकी सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको जो मेन समझना था वो आप समझ गए होगे यहाँ पे। अब 2.8 लुकिंग एट, ये जिरंड फॉर्म क्या होता है, जिरंड फॉर्म वो फॉर्म होता है जिसमें मेन वर्ब आपका दूसरा कोई रहता है। ये दूसरा वर्ब रहता है जो वर्क करता है एज एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव की तरह वर्क करता है या एडवर्ब की तरह। ध्यान दीजिएगा, जिरंड क्या होता है, वो होता तो वर्ब है लेकिन वो बर्ताव करता है एज एन एडजेक्टिव और एज एन एडवर्ब, और कभी कभी नाउन की तरह भी। तो मैं डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन चलता हूँ। नोआ, हाय मुस्तफ़ा, आई फिनिश लुकिंग एट योर एसे। मैंने ख़त्म किया, देखो यहाँ मेन वर्ब क्या है, ख़त्म करना। और लुकिंग एट योर एसे, मैंने ख़त्म किया तुम्हारा एसे देखते हुए, अर्थात चेक कर मैंने ख़त्म किया, अर्थात मैंने तुम्हारा जो एसे उसको चेक कर लिया। क्लियर है। तो यहाँ देखो जो मेन वर्ब है आपका फिनिश्ड है, लुकिंग एट जिरंड की तरह काम आ रहा है। क्लियर हुआ एकदम। और बाकी सब दूसरा एग्जाम्पल भी ऐसा ही आप चेक करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। फिर हम चलते हैं एक्सरसाइजेज जो आपको करना है। मैं पहला एक्सरसाइज आपको करके बता दे रहा हूँ। आई एम नॉट वेरी हैप्पी विथ माई एसे। ए मतलब जो पहला व्यक्ति बोल रहा, मैं अपने एसे से बहुत खुश नहीं हूँ। आई डोंट थिंक इट्स वेरी गुड, मुझे लगता है कि ये सही नहीं है। बी, वाई नॉट, क्यों नहीं। ए आंसर देता है, माई इंग्लिश ग्रामर इजंट गुड, मेरी इंग्लिश ग्रामर बहुत अच्छी नहीं है। तो बी दूसरा व्यक्ति जवाब देता है, डू यू वॉन्ट टू मी लुक एट इट फॉर यू, क्या तुम चाहते हो कि मैं इसको तुम्हारे लिए देख तुम्हारा ऐसे देखूं, है ना। तो ऐसे आप यूज़ करोगे तो यहाँ हो जाएगा लुक एट, टू लुक एट। क्लियर हुआ। फिर सेकंड एग्जांपल में अभी आप अपने हिसाब से भरोगे। हैवंट लिखा है यानी कि सिंपल है, जो खाली स्थान दिखा रहा हूँ वहाँ बता रहा हूँ मैं। हैवंट लिखा है यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या यूज होता है आप ऊपर जाके देख लीजिएगा या पीछे वीडियो करके देख लीजिएगा। हैव यू रीड दैट ईमेल फ्रॉम द मैनेजर, क्या तुमने मैनेजर से वो ईमेल पढ़ा। ये आपको पूरा आंसर देना है। इसका पीडीएफ अगर चाहिए तो आपको पीडीएफ वीडियो की डिटेल में जाएंगे तो उसका आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। फोर्थ एग्जांपल भी आपको करना है, ऐसे आपको फिर 5 भी करना है एक्सरसाइज करिएगा। अब लुक एट का तीसरा यूज, 5 यूज होते हैं, हम तीसरा भी यूज देख रहे हैं। एग्जामिन समथिंग, किसी चीज़ को एग्जामिन करना, एंड डिसाइड व्हाट टू डू, और फिर निश्चय करना कि क्या करना है। अभी हमने देखा पहला कि किसी को एक नज़र देख लेना, दूसरा
किसी को झटके से देखना ताकि कोई राय बन जाए। अब हम देख रहे हैं, हम एग्जामिन करते हैं, किसी चीज़ को टेस्ट करते हैं और फिर निश्चित करते हैं क्या करना है। वो बाकी सब इसमें भी वही सब रहेगा जो हमने ऊपर देखा था कि सब में प्रेजेंट टेंस में ये सब हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं, ये भी नॉन सेपरेबल होता है। इसका एग्जाम्पल होता है एनालाइज करना, सर्टेन करना और सिटोनाइज करना होता है, सिटोनाइज करना। ठीक, इसके सिमिलर वर्ड यानी कि सिनोनिम, पर्यायवाची। अब देखते एग्जाम्पल, लुक एट, इसके डिफरेंट एस्पेक्ट। लुक एट के यूज प्रेजेंट टेंस में इसका यूज कैसे होगा। करीम हैज़ अ रैश ऑन हिज आर्म। करीम का मतलब एक रैश लग गया, एक चोट लग गया है। हिज फ्रेंड एथन इज वरीड, जो उसका फ्रेंड है एथन वो थोड़ा वरीड, चिंतित है। एथन, हाउ लॉन्ग हैव यू रियली इची, ये बहुत ज़्यादा मतलब इची यानी कि बहुत ज़्यादा खुजलीदायक है, अर्थात खुजली वाला है। एथेन, डिड यू ईट समथिंग स्ट्रेंज, क्या तुमने कुछ अजीब खाया था। करीम, आई एम नॉट श्योर, मे बी, मैं पक्का नहीं हूँ, शायद खाया होगा कुछ। एथेन, यू शुड लेट द डॉक्टर लुक एट दैट, तुम्हें इसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। यहाँ देखिए, डॉक्टर क्या करेगा, डॉक्टर चेक करेगा, फिर रिजल्ट के हिसाब से डिसाइड करेगा दवा देना है कि नहीं देना है। तो देखो यहाँ क्या है, लुक एट का मतलब क्या आ रहा है, एक तरीके से चेक करना, एग्जामिन करना। करीम, आई विल गो टुमारो, मैं कल जाऊँगा। फिर दूसरा एग्जाम्पल, बेन, सैम्यूल एंड लुइस शेयर अ हाउस। बेन और सैम्यूल और लुइस शेयर करते हैं घर को। द हॉट वाटर वॉज स्टॉप्ड वर्किंग, जो गर्म पानी करने वाला मशीन होता है वो स्टॉप हो गया है, वो वर्क नहीं कर रहा है। बेन, शैल आई कम द लैंडलॉर्ड, शैल आई कॉल द लैंडलॉर्ड अबाउट द हॉट वाटर। बेन बोल रहा है, क्या मैं कॉल करूं लैंडलॉर्ड मतलब मकान मालिक को गर्म पानी के लिए। ल्यूइस, यस प्लीज़ डू, ही हैज़ टू फिक्स इट, हाँ कृपया करो, उसे ये फिक्स करना होगा, उसे ये सब कुछ सही करना होगा। सैम्यूल, ही नीड्स टू स्पेंड अ प्लम्बर बोलते हैं, प्लम्बर नहीं बोलते हैं। तो ही नीड्स टू सेंड अ प्लम्बर टू लुक एट इट, उसे भेजना चाहिए, किसे, लैंडलॉर्ड यानी मकान मालिक को भेजना चाहिए प्लम्बर को इसे देखने के लिए, यानी कि इसका जांच करने के लिए। पेन, ओके आई विल कॉल हिम, ओके मैं उसे उन्हें बुलाता हूँ या उन्हें कॉल करता हूँ। क्लियर। अब देखिए इसका दूसरा यूज, बी लुकिंग एट, मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसमें इज एम आर यूज हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैं पूरा क्लियर बता नहीं रहा हूँ, सेम वही एग्जाम्पल है, आप समझिएगा। इसलिए आप खुद समझिए, कोई दिक्कत होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो। फिर देखिए, फिर लुक्ड एट, सिंपल पास्ट यानी कि इसमें हम वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं, ये पास्ट इंडेफिनिट का एग्जांपल होता है। मैं बस पहली 2 लाइन समझा दे रहा हूँ। डिड यू हैव टाइम टू लुक एट द सेल्स डाटा, क्या तुम्हारे पास समय है सेल्स डाटा मतलब बेचे हुए डाटा को, डाटा मतलब होता है कि जो चीज़ें हुई हैं उसकी जानकारी तुम्हें है। ईमा, आई लुक्ड एट इट यस्टरडे, मैंने उसे कल देखा था। आई एम जस्ट राइटिंग अ रिपोर्ट ऑन इट, मैं उस पर आप रिपोर्ट लिख रही हूँ, यानी कि उसने देखा, उसको समझा, उसको एग्जामिन किया, उसके बाद उस पर रिपोर्ट बना रही है, यानी कि उस पर डिसाइड करके उसने रिपोर्ट बना रहा है। तो ये भी एक लुक एट का यूज़ कैसे हो रहा है, एज एन एग्जामिन के रूप में, है ना। फिर सेकेंड एग्जाम्पल भी कुछ ही तरीके से है, देखिएगा जरूर। फिर बी लुकिंग एट, ये पास्ट कंटिन्यूअस है, अभी हमने जो देखा प्रेजेंट कंटिन्यूअस ठीक वैसा ही है, इसमें वॉज लुकिंग एट हो जाएगा। बहुत लंबा लंबा लिखा हुआ है, कॉन्वर्सेशन है, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, कहीं पे दिक्कत होगा तो मुझसे पूछ सकते हो। अब देखो ये भी इसमें यही एग्जाम्पल है। फिर बी गोइंग टू लुक एट, ये फ्यूचर प्लान वही कि मैं ये करने वाला हूँ, जैसा कि हमने अभी देखा था पिछले वाले जो मैं सेकेंड वाला लुक एट का वाला था, ठीक वैसा ही फ्यूचर में आप प्लान करते हो कि मैं ये चेक करने वाला हूँ। ठीक, तो उसके लिए यूज़ करते हैं। तो सोच लो, एक सेंटेंस में बी गोइंग टू लुक एट लिखा होगा, लेकिन उसका अर्थ 2 हो जाएगा। एक फ्यूचर प्लान तो रहेगा, लेकिन एक कि उसको बस मैं चेक करके नज़रिया बना दूंगा, ठीक है कि सही है गलत है, और दूसरा उसको मैं बढ़िया से चेक करूंगा और फिर मैं डिसीजन लूंगा कि मुझे ये करना है कि वो करना है। ठीक है। फिर विल लुक एट, ये वही चीज़ है, फिर से ऑफर
सब बच्चों को कॉपियाँ एक चेक करके देनी है। तो कोई आपका कलीग है, आपका कोई टीचर कलीग है, वो बोलेगा ठीक है 20 कॉपी मुझे दे दो, मैं रात को चेक करके दे दूंगा। ठीक है, तो वो आई लुक एट के वाला वर्ड यूज़ कर सकता है। विल का शॉर्ट फॉर्म आइल बोल सकते हैं, शैल बोल सकते हैं। तो WI हट जाता है और LL लग जाता है। फतिमा वाला एग्जाम्पल आप देख सकते हो यहाँ पे जो लिखा हुआ साफ साफ। ठीक, हैव लुक्ड एट प्रेजेंट परफेक्ट, ये वही चीज़ है, प्रेजेंट परफेक्ट है। इसमें हैव शॉर्ट फॉर्म में VE हो जाता है और HA गायब हो जाता है, और लुक्ड एट रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। इसका हिंदी होता है मैंने ये देख लिया था या मैंने ये चेक कर लिया था, इस तरीके से। ठीक, फिर बी लुक्ड एट पैसिव फॉर्म। पैसिव फॉर्म क्या होता है कि किसी भी टेंस का जब पैसिव फॉर्म बनाते हैं, खासकर प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो हम बी मतलब इज ए मार लगाते हैं, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाकर एट लगाते हैं। मैं डायरेक्ट एग्जाम्पल पर जा रहा हूँ जहाँ लिखा हुआ है, पूरा मैं नहीं पढ़ूंगा। बैंक, लेट मी check if for you sir, yes your application was looked at but unfortunately we weren't successful this time। यहाँ सिंपल बात हो रही है, जॉन है वो बैंक वालों से बात कर रहा है कि भाई कि मेरा जो एप्लीकेशन दिया था वो चेक कर लो। तो यहाँ पे जो बैंक वाले कह रहे हैं कि लेट मी चेक फॉर यू, वो बोल रहे चल मैं देखता हूँ। फिर वो जब देखते हैं तो बोलते हैं कि हाँ आपका जो रिज़ल्ट है वो देखा जा चुका था, यानी मतलब जो एप्लीकेशन है वो देखा जा चुका था, अर्थात जो आपने एप्लीकेशन दिया था उसको पहले ही किसी ने देखा था। उसको में तो फॉर्म जमा करते हो तो उसमें आप गलतियां पकड़ा देता है बैंक वाला कि देखो यहाँ गलत है, यहाँ आपने डेट गलत लिखा है, आपका साइन नहीं हुआ है, यह अप्रूव नहीं होगा, दूसरा बनाइए, है ना, ऐसे बोलते हैं ना। तो वही ठीक वैसा ही यहाँ पे है। तो वॉज लुक्ड एट मतलब किसी के द्वारा चेक किया गया था, तो इसलिए पैसिव वॉइस बना है। ठीक, पैसिव वॉइस अगर आपका होता है तो बहुत आसान हो जाएगा। एक्सरसाइज आपको करना है, पहला मैं आपको बता दे रहा हूँ। इज़ द कंप्यूटर नेटवर्क डाउन अगेन, क्या कंप्यूटर नेटवर्क फिर से डाउन हो गया, फिर से गिर गया? यह दे आर लुक एट इट दिस आफ्टरनून, उन्होंने ये चेक किया था एक तरीके से इस दोपहर को। तो लुक एट मतलब यहाँ मतलब क्या है, चेक करके डिसीजन लेना, है ना। वाई कांट दे फिक्स इट नाउ, उसे वो अभी फिक्स क्यों नहीं कर सकते, अभी सही क्यों नहीं कर सकते। अपेरेंटली दे आर टू बिजी, मतलब एक तरीके से वो अभी बहुत बिजी हैं, है ना। इस तरह बाकी सभी एग्जाम्पल आपको करना है। लुक एट का चौथा यूज, टू थिंक अबाउट अ सिचुएशन और सब्जेक्ट केयरफुली, किसी विषय में या किसी परिस्थिति को बहुत ध्यान से समझना, स्पेशली टू मेक अ डिसीजन, किसी चीज़ को डिसीजन बनाने के लिए। अभी हमने देखा था किसी चीज़ को चेक किया गया, लेकिन यहाँ पे चेक नहीं कर रहे हैं, यहाँ सोच रहे हैं, तो हम लुक एट का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये इसका नॉन सेपरेबल ये भी होता है। एग्जाम्पल कंसीडर, कंटेम्पलेट और डेलिब्रेट, है ना। बहुत विचार करके कोई आप सोचते हो कि ये करेंगे वो करेंगे या ऐसा होगा वैसा होगा, तो हम लुक एट का यूज़ करते हैं। लुक एट प्रेजेंट टेंस के हिसाब से, है ना। तो यहाँ डायरेक्ट में चल रहा हूँ, जहाँ पे ये डायरेक्ट ये सेंटेंस लिखा है, प्लीज़ आप पूरा पढ़िएगा, तब आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। है ना। तो चलो इंटरनेट पे और भी सारे क्या कहते हैं सिटीज़ को चेक करते हैं और फिर एक विचार करते हैं। लुक एट मतलब यहाँ विचार करते हैं उन ऑप्शन का, उन ऑप्शन पे विचार करते हैं कौन सा लेंगे कौन सा नहीं लेंगे। तो यहाँ विचार करने की बात हो रही है। ठीक, फिर हैव टू, मस्ट लुक एट, ये इम्परेटिव सेंटेंस के लिए यूज होता है, जहाँ पे आपको कोई चीज़ क्या करना होता है, डिसीजन लेना होता है सोच कर, तो ये आपको करना ही करना होता है। तो मैं डायरेक्ट पैराग्राफ चलता हूँ कॉन्वर्सेशन वाला। मार्क, आई रियली मेड अ बिग मिस्टेक दिस टाइम, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी इस समय। यूसुफ कहता है डोंट वरी, चिंता मत करो, वी ऑल मेक मिस्टेक, हम सब गलतियाँ करते हैं। व्हाट्स इम्पॉर्टेंट इज़ टू लर्न फ्रॉम देम, क्या ज़रूरी है वो कि हम उसे कुछ सीखें, ये ज़रूरी ज़्यादा है। मार्क कहता है यस सॉरी, हाँ आप सही कह रहे हो, गलत
मतलब आप सही कह रहे हो, सॉरी गलती हो गई यूसुफ। यू हैव टू लुक एट द सिचुएशन वेरी केयरफुली बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन नेक्स्ट टाइम। आपको सोचना चाहिए। ये देखो, ये मतलब जो तरीके से सलाह दे रहा है जो आपको करना ही है। आपको ज़रूर सोचना चाहिए कि ध्यान से सिचुएशन को सोचना चाहिए कि नेक्स्ट डिसीजन आप क्या लो। मार्क कह रहा है आई विल, हाँ मैं करूँगा ऐसा, ठीक इस तरीके से। फिर देखो, विल लुक एट फ्यूचर इंटेंशन। फ्यूचर में आप वो करना सोच रहे हैं कि आई विल लुक एट टू गो मुंबई। मैं जाना चाहूँगा मुंबई। तो मतलब एक तरीके से ये सोच रहा है कि मैं मुंबई जाना चाहूँगा। ऐसे मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ। अब यहाँ देखिए, सो व्हाट डू यू थिंक। तो आप क्या सोचते हैं। इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट कर रहा है वो बोल रहा है वेल आई लाइक योर आइडियाज़। मैं आपका विचार समझ रहा हूँ। तो एक लूकस क्या है, लूकस कंपनी इन्वेस्ट करने के लिए आया है। मैं उसे बहुत ध्यान से देखूंगा, अर्थात फ्यूचर इंटेंशन, फ्यूचर में देखूंगा, अभी नहीं फ्यूचर में देखूंगा। विथ माई कलीग एंड गेट बैक टू यू सून। अपने कलीग के साथ, मतलब अपने जितने मेरे साथियों के साथ उनको देखूंगा और फिर आप जल्द ही आऊँगा। लुकस थैंक्स। इन्वेस्टर नो थैंक यू। कोई ज़रूरी नहीं है थैंक यू। तो नॉर्मली आप बोलते हो नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, फिर आप खुद बोलते हो थैंक यू। लुक एट पास्ट टेंस में सिंपल है, विचार करोगे आप। पहले आपने पहले विचार किया कि ऐसा होगा। तो मैंने जैसे एग्जांपल के लिए मैंने विचार किया कि अब मुझे घर जाना चाहिए। तो आई लुक एट द थॉट एंड टुक डिसीजन टू कम टू होम। तो ये मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ जो एग्जांपल लिखा वो आप समझिएगा, आपको समझ में अच्छे तरीके से आ जाएगा। फिर बी लुकिंग एट पास्ट कंटिन्यूस, सेम वैसा ही है जैसा आप इज एम आर वाला होता है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस नहीं है, पास्ट कंटिन्यूस में पास्ट की बात होगी। और देखो एग्जांपल लिखा है, वी वर लुकिंग एट स्टार्टिंग द ट्रिप इन पेरिस। हम सोच रहे, देखो ये विचार कर रहे थे कि हम स्टार्ट करें अपना ट्रिप पेरिस में। तो देखो ये विचार किया जा रहा है, कोई डिसीजन लेने के लिए विचार किया जा रहा है। तो अब देखो लुक एट का यूज़ हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा क्या हो रहा है, हर बार बदल रहा है। ऐसा ही आपको यहाँ भी एग्जाम्पल दिख जाएगा। छठवां इसका यूज़ है बी गोइंग टू लुक एट। फ्यूचर प्लान बना रहे हो कि हाँ मैं ये करने जाऊँगा, ये विचार करूँगा। अभी आपने किया नहीं है लेकिन हम विचार कर रहे हैं कि मैं ऐसा विचार फ्यूचर में करूँगा, है ना। तो आई एम गोइंग टू लुक एट माई फ्यूचर प्लान। तो मैं अब देखने जा रहा हूँ अपने फ्यूचर प्लान को। अभी देखा नहीं है लेकिन अभी जाऊँगा देखूँगा, इस तरीके से, ठीक। फिर हैव लुक्ड एट प्रेजेंट परफेक्ट। फिर देखिए एक्सरसाइज भी करना है आपको। आई विजिटेड द आर्ट एग्जिबिटेड एट कॉलेज यस्टरडे। मैंने देखा था जो कला का जो प्रदर्शनी हुआ था कॉलेज में पिछले दिन, वो मैंने देखा या मैं गया था। बी मतलब दूसरा व्यक्ति आंसर दे रहा है, हाउ वॉज इट, कैसा था। आई हैवेंट बीन येट, मैं वहाँ गया रहा नहीं, तो बताओ कैसा था। तो ए यानी पहला व्यक्ति जवाब दे रहा है, द आर्ट वॉज एक्सेलेंट। जो आर्ट था वो बहुत अच्छा था। बट द बिल्डिंग इज़ सो ओल्ड एंड अगली। पर जो बिल्डिंग थी वो बहुत पुरानी थी और बहुत ख़राब थी। अगली मतलब यहाँ ख़राब है। बी ये आई नो, मैं जानता हूँ। आई थिंक दे आर रिफर्बिशिंग इट। रिफर्बिशिंग मतलब होता है फिर से बनाना, फिर से उसको सही करना। किसी घर को अगर आप पूरी तरीके से कंप्लीट चेंज करते हो तो आप रिफर्बिशिंग करते हो। तो दे आर लुकिंग एट, वो देख रहे हैं, वो विचार कर रहे हैं पूरे बिल्डिंग को फिर से वो करने के लिए। क्या करने के लिए, फिर से बनाने के लिए, फिर से वो सोच रहे हैं। तो देखो ये विचार कर रहे हैं। लुकिंग एट यहाँ क्या यूज होगा, लुकिंग एट। क्यों, क्योंकि ये विचार कर रहे हैं फ्यूचर प्लानिंग के लिए कि भाई ये करेंगे फिर डिसीजन लेंगे। हम विचार कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आप अगर ध्यान से देखोगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का एग्जाम्पल है। सेकेंड थर्ड आपको ये सब करना है, करिए। कहीं पे डाउट हो मुझसे पूछ सकते हैं, उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। लास्ट जो हम देखने जा रहे हैं, लुक एट का यूज़, पांचवा यूज टू गिव एन एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, किसी एक का एग्जाम्पल देने के लिए। इट इज़ ओनली यूज इन प्रेजेंट टेंस। इसका यूज़ सिर्फ प्रेजेंट टेंस में होता है। तो अब इसका यूज़ एक तरीके से बहुत कम है और इसका यूज़ हम सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट टेंस में करते हैं। ऐसे बोलते हैं ना कि अरे उसे देखो, मतलब हम लोग कई बार एग्जाम्पल देते हैं, अरे उनके बेटे को देखो, वो
सेपरेबल होता है। एग्जाम्पल है कंसीडर, थिंक अबाउट, तो ये सिर्फ प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। तो उसका ये देखिए, आन्या इज टॉकिंग टू हर मॉम अबाउट गेटिंग अ पार्ट टाइम जॉब। आन्या बात कर रही है अपनी माँ से पार्ट टाइम जॉब के लिए। मॉम, इफ़ यू वांट मोर मनी, मम्मी अगर आप ज़्यादा पैसा चाहती हैं, व्हाई डोंट यू गेट अ पार्ट टाइम जॉब, आप क्यों ना कोई पार्ट टाइम मतलब कि कुछ समय के लिए जॉब कर लो। अन्या, आई डोंट हैव टाइम। तो मॉम बोली कि भाई अगर तुम्हारे पास पैसे चाहिए तो तुम जाके कोई पार्ट टाइम जॉब कर लो। तो आन्या बोलती है आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास समय नहीं है। आई नीड टू स्टडी, मुझे पढ़ना है। मॉम, ओके बट लुक एट योर फ्रेंड, अपने दोस्त को देखो। जैन, शी वर्क पार्ट टाइम एंड स्टिल गेट्स गुड ग्रेड। वो जो जैन है, जेनी बोलेंगे, जेनी जो है वो पार्ट टाइम वर्क काम भी करती है और अच्छे ग्रेड मतलब अच्छे नंबर भी आता है। तो यहाँ देखो लुक एट का एग्जाम्पल किस तरीके से लिया जा रहा है कि उसको देखो, मतलब एग्जाम्पल की तरह दिखा जा रहा है कि भाई उसको देखो, ठीक है। फिर दूसरा एग्जाम्पल, जैन एंड हर फ्रेंड ट्रेसी आर टॉकिंग अबाउट ऑनलाइन डेटिंग। तो ऑनलाइन डेटिंग जो आजकल होता है तो वो फेसबुक पे देखते हो, फेसबुक इंस्टाग्राम पर लोग ऑनलाइन डेटिंग करते हैं, तो वही बात हो रहा है। या और कई सारे ऐप होते हैं उस पर डेटिंग होता है। तो लिखा है जेन, आई डोंट थिंक ऑनलाइन डेटिंग वर्क्स, मुझे नहीं लगता कि ऑनलाइन डेटिंग काम करता है। मतलब काम करता है अर्थात अच्छा होता है। आई हैव हर्ड द वेबसाइट आर फिल्ड विथ क्रिपी गाइज, मैंने सुना है कि जो वेबसाइट होती हैं जिसमें ये सब डेटिंग के लिए लिखा होता है उसमें बहुत क्रिपी, बहुत ही खराब लड़के होते हैं। ट्रेसी, वेल अ लॉट ऑफ पीपल यूज इट नाउ। हाँ अच्छा, लेकिन कई सारे लोग इसको यूज़ करते हैं। इट्स रियली पॉपुलर, ये बहुत पॉपुलर, बहुत प्रसिद्ध है वास्तव में। जैन, या डेव एंड कैटी दे मेट ऑनलाइन। देखो डेव और कैटी को वो लोग ऑनलाइन मिले थे। जैन, नो वे, आई डिडंट नो दैट। अरे मतलब मैं नहीं जानती थी। अच्छा, मैं नहीं जानती थी। आई थॉट दे मेट एट अ पार्टी और समथिंग, मुझे लगा कि कोई पार्टी में मिले थे या कहीं और। देखो डेव और कैट की जो शादी का एग्जाम्पल दिया जा रहा है वो लुक एट वर्ड से दिया जा रहा है। तीसरा एग्जाम्पल आप देख ही सकते हो। तीसरा एग्जाम्पल भी आप अच्छे तरीके से उसको समझिएगा। चौथा एग्जाम्पल भी आपको ढेर सारा एग्जाम्पल देने की कोशिश किया है। फिर एक्सरसाइज, द सिटी डजंट हैव एनी गुड रेस्टोरेंट। तो ये एक व्यक्ति बोल रहा है कि इस शहर में कोई अच्छा रेस्टोरेंट नहीं है। तो इसका आंसर कैसे दे सकते हो? नो, लुक एट द ताज होटल। नहीं, ताज होटल को देखो, इट इज़ वेरी गुड, वो बहुत अच्छा है। तो आप लुक एट की तरह एग्जाम्पल यूज़ करो, यानी कि आप बोल रहे हो कि एग्जाम्पल की तरह बोल रहे हो कि नहीं ताज होटल को देखो कितना अच्छा है। सेकेंड वाला भी आपको ऐसे करना है, थर्ड वाला, फोर्थ वाला, फिफ्थ। तो इसी के साथ यहाँ पे आपको वीडियो एंड करने जा रहे हैं हम। तो ये जो था ये पूरा लुक एट का बहुत ही एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने इसको यूज़ करके आपको बताया है। इसका PDF आपको वीडियो डिटेल मिल जाएगा, प्लीज़ जाके डाउनलोड करें और जितना हो सकता है उतना इसको अच्छे तरीके से समझें। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। शेयर करना इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि उन्हें भी पता चले, ताकि आप जब बोल रहे हो ताकि उनको ये तो ना लगे कि इसका मतलब ये कहाँ है, इसका मतलब ये कहाँ है। ठीक, तो ये ज़रूर करें। तो वीडियो आपको अगर अच्छी लगे इसको लाइक करिएगा और हम फिर नेक्स्ट ट्यूसडे को मिलेंगे। नेक्स्ट ट्यूसडे को हम नए फ्रेज के साथ आएंगे, उसके ढेर सारे वर्ड मीनिंग उसके ढेर सारे यूज़ हम देखने की कोशिश करेंगे। चलिए इसी के साथ वीडियो का एंड कर रहे हैं और आपने ये वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।